बस ना ही पूछें जी, मेरा इतना मूड खराब है, मैं आप लोगों को अब क्या बताऊं। अच्छा। अब आप लोग कहेंगे जी क्या हो गया आरजू जी, तो मैं क्या कहूँ आप लोगों अरे कहना क्या चाहते हो? से। तरह तरह की हरकतें जो है ना, वो आप लोग यानी कि हमारे जो पड़ोसी हैं, वो भारत खास तौर पे वो करते रहते हैं। अब अच्छा। हमने अच्छा खासा जनाब, हमने जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब को हमने पाकिस्तान बुलाया था। हमने उनसे कहा था कि चलो ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम इनसे थोड़े बहुत कुछ निकलवा लेंगे। मतलब यही कहेंगे ना, अगर हमारे घर आए हो तो क्या लेकर आए हो, और अगर हम आएंगे तो क्या दोगे। नाम पे दे दे बाबा। जैसे अक्सर ही साजिद ताड़ साहब भी कहते हैं। तो जी हमने यही कुछ करना था इनके साथ, लेकिन हुआ ये कि भारत ने भी इनको बुला लिया। जी हाँ, मोदी जी, आपको पता है मोदी जी तो हमारे इतने दुश्मन है, बार बार जो है ना वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहते हैं अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। हम लोगों को। लेकिन खैर उसका हम माइंड नहीं करते, इसलिए कि मोदी जी हम लोगों को बड़े पसंद आने लगे हैं अब। और पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। हम यहाँ पर बात जो है वो पीएम मोदी की इस तरीके से कर रहे हैं कि जी हुआ ये कि 26 जनवरी आ रहा है, आपको पता है रिपब्लिक डे होता है भारत का, और 26 जनवरी को भी उनको और कोई नहीं मिला। सारे जहान में इतने इतने प्रेसिडेंट भरे पड़े, लेकिन मोदी जी ने भी एकदम से इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट को जो है एज अ चीफ गेस्ट बुला लिया। डॉक्टर फिजा ऐसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को 26 जनवरी को पाकिस्तान बुलाया था। मोदी जी ने ऐसा खेल कर दिया कि पाकिस्तान जाना छोड़ इंडिया में भाग के वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की चले ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की हेगड़ी निकल गई है, पाकिस्तान रोना चालू कर दिया है। मोदी जी ने बुला लिया जनाब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक और मिनिस्टर हमारे यहाँ के यानी कि एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई थी कि जी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो 26 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आप उसके लिए तैयारियां कीजिए। तो जी हम लोगों ने इतना देगचा भर के, जिसे कहते हैं ना पकौड़ों के लिए बेसन तैयार करके रखा हुआ था। उसके बाद और भी खाने पीने की बहुत तैयारियां थी, और अच्छा। हमने ये भी सोच लिया था कि जब वो आएंगे यानी कि जब ये आएंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, तो हम इनसे पूछेंगे हमारे लिए क्या लेकर आए, गिफ्ट तो जरूर लाए होंगे। 1 रुपया देगा 10 दुआ मिलेगी, 2 और अगर उन्होंने हमें अपने कंट्री आने की दावत दे दी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी आप भी आ जाइए और हम आपको भी दावत देते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर अगर विजिट की इनविटेशन होती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो चले ही जाते हैं। आपको तो पता है हम हर कंट्री में चले जाते हैं, हमारे से हम कभी ना नहीं करते। कोई भी बुलाए, छोटी बड़ी कंट्री कोई बुला ले, हम कहते हैं ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी पहुंच ही जाना था, और फिर जाके कहना था मैं आया तो हूँ लेकिन मैं मांगने नहीं आया। अच्छा। मगर बात सारी ये कि अगर हमारे डेलीगेशन जाएगा इंडोनेशिया तो हम कहेंगे कि अब हम गेस्ट आए, अब क्या, हम मेहमान हैं, आप हमारी खातिर करो, और हमें अब क्या दोगे। देगा 20 दुआ मिलेगी, 5 रुपया देगा 70 दुआ मिलेगी, 5 रुपया देने पर 20 दुआ फ्री है, एक का 20 एक का। और अगर कोई हमारे आता है तो हम कहते हैं कि क्या लेकर आए हो। लेकिन अब बात सारी ये, बीच में मोदी साहब ने एज यूजुअल, जैसे पीएम मोदी की आदत, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। आपको पता है ना पाकिस्तान में हम उनको अच्छे से मालूम है हमारी इकोनॉमी जो है वो मतलब वैसे तो ठीक ही चल रही है, बस जैसे कहते हैं ना ऊपर वाले का दिया और लोन पर लिया सब कुछ है। हमारी ये है कि मोदी जी को तो पता ही होगा कि हमने तैयारी करके रखी है। जब एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई गई थी कि जी एक टीम बना देते हैं और आप सारी तैयारी कीजिए, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो पहले से कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा ना, आलू छील रहे होंगे, मटर छील रहे होंगे। नहीं, मटर तो हमारे आपको पता है, हाँ जी जी जी, फौजी मटर भी होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अब अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि उनकी कंपनी के तो बहुत सी चीजें हम लोग ले ही नहीं रहे ना, लोग ये कह रहे हैं। तो इस वजह से अब हम लोग मटर भी छिलवा रहे थे, सारी मिनिस्ट्री जो थी वो मटर छील रही थी, कोई आलू छील रहा था, कोई क्या खाना बना रहा था। तो रुको जरा, सबर करो। लालच वालच दे के, आपको पता है ये इंडोनेशिया के लोग जो हैं, आपको हम क्या बताएंगे, हमारे ही मतलब हमारे ही जैसे हैं। तो उन्होंने जब सुना कि उनको भारत जाने में ज्यादा प्रॉफिट होगा, भारत जाने से उनका ज्यादा फायदा होगा, और वहां से हो सकता है कि कुछ ट्रेड के लिए भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, हो सकता है कुछ पैसा वैसा मिल जाए, कुछ डॉलर वॉलर मिल जाए या कोई और तरह का, क्योंकि आपको मालूम ही है ना
कि आजकल तो भारत हर किसी के साथ बिजनेस करना चाह रहा है, भारत हर किसी के साथ ट्रेड कर रहा है, भारत हर किसी को बुला रहा है सिवाय पाकिस्तान के। हालांकि ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। वो हमें एक आवाज दें तो हम तो छलांग मार के उधर चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मगर बहरहाल बात हो रही थी इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के जो ये प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, इनका नाम क्या है? नाम इनका बहुत अजीब सा है, इसलिए मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इनका नाम कैसे हो। वैसे मुझे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अठंबर समझ नहीं आती कि इन लोगों के नाम इतने डिफिकल्ट से क्यों होते हैं। आप में से जिसको भी इनका नाम जानने की ख्वाहिश है, आप लोग जाइए गूगल कीजिए और देख लीजिए, इसलिए कि इनका नाम मेरे पास भी गूगल से ही मैंने निकाला, लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे बोला जाएगा। इनका नाम वैसे होना चाहिए था अजय, विजय, सूरज, या फिर ये कि जैसे आप मूवीज में देखते हैं, ये ना बड़े आसान आसान से नाम होते हैं, अमर अकबर एंथोनी, है ना, इस तरह का कोई नाम हो जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन जाहिर है कि वो इंडियन तो नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखा है, और जो नाम रखा है वो नाम हमारे समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन खैर, हम इनका नाम या इनका जो है वो नाम बदलवाने के लिए नहीं हम यहाँ बैठे हुए, लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने अब ये फैसला किया कि जी, पहले तो ये कहा गया कि ये हिंदुस्तान भी जाएंगे और फिर ये पाकिस्तान भी आएंगे, यानी कि ये ब्रेकफास्ट जो है वो मोदी जी के साथ करेंगे, और उसके बाद लंच जो है या शाम की चाय जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ पी लेंगे। अरे रुको जरा, सबर करो। है भारत पड़ोस में, लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा या तो तुम यहाँ आओगे या तो तुम वहां जाओगे। अब वो बेचारे जो है वो यहाँ वहां की पिंग पोंग करते करते फिर उन्होंने सोचा कि मैं वहीं चला जाता हूँ। अच्छा, मजा आया। ठीक है, वहां चले गए। उसके बाद मोदी जी ने कहा यहाँ से होने के बाद तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। मतलब ये भी तो हो सकता था ना कि वो भारत पहले चले जाते, वहां पे समोसे कचौरी खाते और वड़ा पाव खाते और कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए भी पैक करके ले आते जेबों। ये साहब जो है यानी कि जो प्रेसिडेंट साहब है उसके इंडोनेशिया के, तो पहले तो वो सोचते रहे, फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, पाकिस्तान में बाद में भी जाया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अब मोदी जी को तो कोई एहसास है नहीं ना, खुद तो अपनी इकोनॉमी के ऊपर तो काम कर रहे हैं, तो इकोनॉमी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन बाकी लोगों के पैसे भी जाया कराने पे तुले हुए हैं, इसलिए कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो।